आप सभी? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। देखिए, आज जो न्यूज लेके आए हैं, फ्रांस और अमेरिका क्या संयुक्त राष्ट्र इनके दबाव पे है, क्या इनकी जेब में है, क्या घटना हुई है, इसकी आज चर्चा जरूर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, देश विदेश की है ये। फ्रांस के एक आइलैंड न्यू कैलेडोनिया में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 150 साल से ज्यादा वक्त से फ्रेंच सरकार के अधीन रहते हुए द्वीपवासी अब आजादी चाहते हैं। ताजा प्रोटेस्ट इसी मांग के साथ हो रहा है। फिलहाल फ्रांस की मैक्रो सरकार ने द्वीप पर इमरजेंसी लगा दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया के कई देश जो है गुलाम है? क्या यूनाइटेड नेशन इस पर कुछ नहीं कर रहा? सवाल देखिए यहीं पे है कि बहुत सारे देश, कम से कम 17 देश हैं, जिनमें 4-5 जो देश के विश्व शक्ति कहलाती हैं उनके कब्जे में है। चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, इनके कब्जे में कई देश हैं। हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि फ्रांस ने किस द्वीप पर इमरजेंसी लगाई है। देखिए, दूसरे न्यूज में क्या आ रहा है कि फ्रांस में इमरजेंसी लगी। गलत है, फ्रांस ने किसी द्वीप पे इमरजेंसी लगाई है। वहां पे जो है तस्वीरें देख लीजिए कि ये कल दंगे की वहां पे घटनाओं की इमेज आ रही है। आप पहले इनको देख लीजिए। ये जो घटनाएं दिख रही हैं आपको, ये है एक द्वीप की। फ्रांस, अब पहले इसके बारे में जान जाइए, फिर इसके बाद मैं आपको डिटेल बताता हूं कि आखिर क्यों इस मुद्दे को मैं इसमें अपने स्टडी में आज शामिल किया है। देखिए, फ्रांस से लगभग 1700 किलोमीटर दूर न्यू कैलेडोनिया में कई आदिवासी समुदाय हैं जो वहां के मूल निवासी हैं। माना जाता है कि वे हजारों साल से उसी द्वीप पर रह रहे हैं। 18वीं शताब्दी से इस पर ब्रिटिश का कंट्रोल था। इस लाइन को याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी में किसका कंट्रोल था? ब्रिटिश का कंट्रोल था, जो सन 1853 में फ्रांस के अधीन हो गया, फ्रांस को दे दिया गया। किस बात पे दिया गया? वहां पे देखिए जो इमेज आ रही है, ये पूरा टापू आइलैंड है। ये किस लिए ये फ्रांस यूज करता था? फ्रांस वहां पे यूज करने लगा कि जहां से मान लीजिए आप ऐसा फ्रांस कहने लगा कि वहां पे लोग जाएंगे, सब चीज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे फ्रांस क्या करता था, जो वहां के राजनीतिक और जो देश के लिए खतरनाक लोग थे, वहां पे उनको कैदी बना के रखती थी। जैसे अपने यहाँ आजादी के समय काला पानी था और जेल देते थे, उस तरह से ये फ्रांस की जो सरकार थी उस समय 18वीं शताब्दी में उसको लेकर अपने वहां पे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, जो खतरनाक लोग कैदी माने जाते थे, वहां पे उनको रखते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो युद्ध में दूसरे देश, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके दौरान क्या हुआ, कई देशों को आजादी मिली। इस बीच टापू के जो मूल निवासी थे वो भी मुक्त होना चाहे, लेकिन हर बार उनकी मांग दबा दी गई। न्यू कैलेडोनिया ने अपना झंडा और वो सारी तैयारी कर रखी थी जिससे किसी देश को चाहिए, मतलब आजादी की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन फ्रांस सरकार नहीं मानी। 80 के दशक में प्रोटेस्ट बेहद हिंसक हो गए, जिसके बाद टापू वासियों और फ्रांसीसी सरकार के बीच एक समझौता हुआ। नोमियो अकॉर्ड के तहत द्वीपों को लिमिटेड छूट मिली। बाद में स्थानीय नेताओं ने आजादी पर जनमत संग्रह कराया, लेकिन वोट बट गए। मूल निवासियों ने आजादी चाहिए, जबकि फ्रांस से जो आकर बसे फ्रेंच लोग थे, वो उन्होंने वहां पे फ्रांस सरकार की कंट्रोल की ही बात की, जिस कारण से फिर ये बात दब गई। देखिए, मैं ये बात, मुद्दा जो है फसाद का जो है, जो अभी दंगे हुए हैं, फसाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसी बात से हुआ है। बात यह है कि फ्रांस ने जब टापू पर कब्जा किया तो वहां से काफी लोग आकर यहाँ पर बस गए, मतलब फ्रांस से आके द्वीप पे बस गए। तो मतदान के लिए अब क्या करना है, मतदान की प्रक्रिया शुरू करनी थी। तो यहाँ पे फ्रांस सरकार ने एक अभी बिल पास किया जिसमें वहां पे अब वोटिंग सभी कर सकते हैं। तो वहां पे जो लोग थे, अब यही बात आ जाती है कि जो बिल पास हुआ है उसमें जो पुराने लोग हैं और जो फ्रेंच के लोग हैं, इससे क्या वहां पे सरकार वहां की नहीं बन पाएगी, उनको आजादी नहीं मिल पाएगी। इसी बेस पे वो जो अभी विवाद शुरू हुआ है, इसी कारण से शुरू हुआ है, जो आजादी पे चल सकती है। तो बात मुद्दे की यही है कि क्या यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले आपको वर्ड जानना पड़ेगा, एनएसजीटी। इसके बारे में पहले समझिए, तब आपको आगे कहानी समझ में आएगी कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, देश आजाद क्यों नहीं हो पा रहे हैं। न्यू कैलेडोनिया के अलावा कई और देश हैं जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी, एनएसजीटी जिसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ सकता है कि एनएसजीटी का फुल फॉर्म क्या है। नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी में आते हैं, यानी जमीन के वो टुकड़े जो आजाद नहीं है। यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर के मुताबिक वो उस इलाके के लोग, उन्हें पूरी आजादी नहीं मिल सकी है, जिनके पास अपनी सरकार नहीं है, वो एनएसजीटी में आते हैं, जिसमें किसी दूसरे देश की सरकार है। पहले से दूसरे विश्व युद्ध के बाद डीकोलोनाइजेशन में जोर पकड़ा, देश आजादी मांगने और पाने लगे।
यूएन की वेबसाइट के अनुसार इस दौरान 80 से ज्यादा गुलाम देशों को आजादी मिली, लेकिन अभी भी 17 एनएसजीटी बाकी हैं जिन पर दूसरे देश राज कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर कैरेबियन द्वीप स्थित हैं। और इससे बड़ी बात है कि देश कब्जा करने वाले देशों की आप लिस्ट देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से देश हैं जो इन छोटे देश में अब तक कब्जा किए हैं। तो इसमें पहला आता है अंगुलिया कैरिबियाई क्षेत्र में आता है, जिस पर यूनाइटेड किंगडम का राज है। यूनाइटेड किंगडम आप ब्रिटेन को जानते होंगे। ये बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कैमेन द्वीप, फॉकलैंड द्वीप, मोनस्ट्रेट, सेंट हेलेना, गिब्राल्टर, पिटकेर्न समेत तुर्क और कैकोस द्वीप पर ब्रिटिश रूल अभी भी चल रहा है। ठीक है। 3 देश आप देख लीजिए, दो दूसरे अमेरिका सरकार कब्जे में, 3 देशों पर अभी भी अमेरिका सरकार राज करती है। अमेरिकन समोआ, गुआमा और यूनाइटेड ईस्ट वर्जिन आइलैंड, ये सब उनके ही नाम दिए हुए अभी फिलहाल। ठीक है। इस तरह से एक और है वेस्टर्न सहारा, विवादित एनएसटीटी है जिसका 80% भूभाग मोरक्को कब्जे में है, जबकि शेष पर आजादी की मांग करते लोग कंट्रोल पा लिए, लेकिन अधिकतर स्पेन के कंट्रोल, मतलब एक ऐसा देश भी है जिसमें स्पेन और मोरक्को दोनों का उसमें हिस्सा है। लगभग 2.25 लाख आबादी वाले न्यू कैलेडोनिया पर लंबे समय से फ्रांस का राज रहा है। ये बात इसलिए रहे, ये तो फ्रांस का हो गया। दक्षिण प्रांत महासागर स्थित टेकोलिया द्वीप पर न्यूजीलैंड जो स्थित है उसमें भी उसका कब्जा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जो ये द्वीप है फ्रांस से 16,000 किलोमीटर, 16,500 या 17,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के बगल से है। मतलब आप यहां से इंडिया पार करके जाए, नक्शे में देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है फ्रांस कहाँ है और ये आइलैंड कहाँ है। इस तरीके से यहाँ पे है। और यहाँ पे सिर्फ फ्रांस सरकार, जो मैक्रोन सरकार है, उसका कब्जा है अभी पर। और उसे बिल पास करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे मतलब समथिंग जो मैक्रोन सरकार के ही एक चैनल ने, न्यूज चैनल ने डाटा जारी किया है कि 5 लोगों की मौत हुई और 200 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और अभी वहां पे आपातकाल लगाया गया है। अब देख लीजिए एनएसडीटी को क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती। वो देश जिन पे कोई सरकार ही नहीं है, इनमें से ज्यादातर द्वीप देश है, ये लगातार हरिकेन साइक्लोन्स की चपेट में रहते हैं। चूंकि यहाँ कोई सीधी सरकार नहीं है तो स्थानीय लोगों के लिए खास कोई काम भी नहीं होता। जिन देशों का कंट्रोल है वो इन हिस्से पर अपना आकर कारोबार करते हैं, कब्जा करते हैं। कोई पक्की सरकार न होने की वजह से छोटे छोटे विद्रोही गुट भी बन गए हैं। कोई दूसरे देश, तीसरे देश इन पर अस्थिरता फैलाते रहते हैं। तो वहां पे किसी का ज्यादा कंट्रोल ना होना उन देशों के लिए बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। अब इसमें यूएन क्या कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, मेन मुद्दे की बात यही है। करने के लिए अगर बहुत सारे देश चाहें तो कर ले, लेकिन पावरफुल जो कंट्रियां हैं बड़ी, आप जानते हैं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यहाँ पे रूस, चाइना, ये लोग इतनी बड़ी कंट्रियां हैं कि ये पूरे विश्व को ही कंट्रोल करती है। तो जिसमें 3 कंट्रियां, अगर ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस एक तरफ आप कर लें तो यूएन में पूरा दबदबा इन्हीं का है। तो जब यही देश कब्जा किए हैं तो फिर इनका सुनेगा कौन। संयुक्त राष्ट्र सरकार जो है लगातार बोलती रहती है, संयुक्त राष्ट्र लगातार बोलता रहता है कि हर देश की अपनी अपनी सरकार होनी चाहिए। हालांकि एनएसडीटी के मामले में वो खास कुछ नहीं कर सकता जब तक कि देश कि जो खुद के कोई कोशिश ना करे, उस देश के लोग खुद ना कोशिश करें। जिस देश में कंट्रोल है वो अपनी मर्जी रखेंगे। इसी बीच यूएन ने एक काउंसिल भी बनाई जो देखती है कि दूसरे देश के अधीनस्थ जो है वहां पे मानवाधिकार का कोई उल्लंघन ना हो। ये बहुत सारी चीजें तो नियम कानून कागजों में बनती हैं, लेकिन वास्तविकता तो एक आध जो आजादी मिल जाती है उसी के बाद वो देश आगे वृद्धि करता है, विकास करता है। तो मेन मुद्दे की बात यही थी कि यूएन जैसे बड़ी संस्था भी आज तक 21वीं सदी में कई देशों को आजाद नहीं कर पाया। ये सोचने और चिंता का विषय है। इसी मुद्दे को मैंने अपने विषय में सम्मिलित किया है। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, आईपीएल का भी मुद्दा है जो बिग स्केम की तरह है कि वहां पे खिलाड़ियां किस तरह से खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ, इस वीडियो को भी मैं जल्द से जल्द आप तक पेश करूंगा। एग्जाम की दृष्टि से जो चर्चे मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं देश विदेश के, मैं आप तक लाता रहूंगा जिससे आप का इंफॉर्मेशन में वृद्धि हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करके हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम भी आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।